हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और आज लेकर आई हूँ टॉपिक जो कि क्लास 10 के थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का है। दिस इज इम्पॉर्टेंट ओर्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए अलग से इसका एक वीडियो मैंने रेडी कर दिया है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट ओर्स हैं वो सारे ओर्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। ये टेबल को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जितने टेबल मैं दिखाऊंगा उस टेबल में सभी को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई 1 2 3 3 पूछ ही लेते हैं, या तो आपके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उनमें एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से आपको क्या करना है, सारे टेबल में जितने भी मैं पढ़ाऊंगी ऑक्साइड्स और सल्फाइड और वो सारे ओर्स को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और इससे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक और यदि सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर है इंपॉर्टेंट ओर ऑफ मेटल्स। ठीक है, व्हाट इज ओर क्या होते हैं, पहले तो आपको ये समझ में आना जरूरी है। ओर ही नहीं पता तो हम कैसे जानेंगे और हम क्यों पढ़ रहे हैं ओर्स के बारे में। क्या होता है बच्चों, आपको खुद ही पता है कि मेटल का एक्सट्रैक्शन क्या था करते हैं ना, क्योंकि जो मेटल होते हैं मोस्टली मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं। और हाईली रिएक्टिव मेटल क्या होते हैं, मोस्टली जब उनकी अकरेंस की बात करें तो वो नेचर में कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। कैसे कंबाइंड, मतलब कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। और जब वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं तो वो मिनरल कहलाते हैं। हम उनको क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। और मिनरल से, ठीक है ना, वो कंबाइंड स्टेट फॉर्म जो होता है उस मिनरल से मेटल को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारा जो मिनरल है वो कंबाइंड स्टेट है। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, कन्वीनियंटली और प्रॉफिट के लिए बना रहे हैं, किसको, मेटल को मिल रहा है, हमें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओर। ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऑल ओर आर मिनरल, सभी ओर्स मिनरल होते हैं बच्चों, लेकिन सभी मिनरल ओर नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना, दोज मिनरल जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, नॉट ऑल मिनरल, ध्यान रखिएगा, दोज मिनरल जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली, तो वो क्या कहलाते हैं, सिंपली वो कहलाते हैं हमारे ओर। अब हम जानते हैं कि भाई ओर्स के बारे में इंपॉर्टेंट ओर्स पूछा जाता है कि एल्युमिनियम का इंपॉर्टेंट ओर कौन सा है, जिंक का कौन सा है, या ऐसे पूछ लेते हैं कि बॉक्साइट जो ओर है वो किस मेटल का ओर है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नाम आता है सल्फाइड ओर। तो ध्यान रखिएगा, सल्फाइड ओर की बात कर रहे हैं। आपको हर फॉर्मूले में देखिए एंड में SSS दिख रहा है, मतलब कि सल्फाइड, सल्फर जुड़ा है और वो कंपाउंड के फॉर्म में सल्फाइड बन जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए कॉपर, अब कॉपर जो होता है देखा जाए तो इसके देखिए इतने ओर है, यहाँ पे लिखा है चैल्कोलाइट, ठीक है ना, इसके अलावा चैल्कोपायराइट एंड कॉपर ग्लेन्स, ये 3 देखिए क्या है, सल्फाइड ओर है बच्चों। ये क्या है, सल्फाइड ओर है। देखिए कॉपर Cu2S जिसको हम बोलते हैं चैल्कोलाइट, ठीक है, इसके चैल्कोसाइड सॉरी, एंड CuFeS2 यहाँ पे दिख रहा है चैल्कोपायराइट। एंड कॉपर ग्लेन्स की यदि हम बात करें तो Cus, जिसमें से ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस विल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों। तो देखिए मैं जो आपको टेबल में बता रही हूँ इनको तो ज़रूर 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 पढ़ लो, कोई ना कोई कभी ना कभी पूछा ही गया है बच्चों, इसलिए ये टेबल आपके पास लेकर आई हूँ। लेड, अब लेड जो है इसका यदि मैं ओर की बात करूँ तो इसके ओर का नाम वैसे देखिए गैलेना है, और फॉर्मूला ध्यान रखें तो क्या है, PbS है बच्चों। सेम विद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का देखिए सिनेबार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। HgS सल्फाइड ओर, देखिए सल्फाइड ओर ऑफ मर्क्यूरी। एंड जिंक, ठीक है, जिंक का जो सल्फाइड ओर है वो क्या होता है, जिंक ब्लेंड होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर्मूला विल बी ZnS। ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चारों मेटल के ओर, कौन से ओर, सल्फाइड ओर, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये चारों के चारों याद जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं ऑक्साइड्स ओर, ठीक है ना। ऑक्साइड्स ओर सभी में देखिए आपको ऑक्सीजन दिख रहा है बच्चों, है ना, ऑक्साइड्स ओर है। इन ऑक्साइड ओर से हमें इन मेटल का एक्सट्रैक्शन हुआ है, ठीक है। तो एल्युमिनियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एल्युमिनियम का जो ओर है दैट इज व्हाट, बॉक्साइड, बहुत पूछा जाता है, एंड फॉर्मूला विल बी Al2O3H2O, ठीक है ना। ऐसे ही कॉपर का क्यूपराइट, ठीक है ना, Cu2O,
Iron, this is also very important. This is also very important. Hematite and magnetite बहुत ज़्यादा पूछते हैं. Formula is very easy. Fe2O3 and Fe3O4. बच्चों ये याद रखना है आपको ज़रूर. और lead का होता है लिथार्ज PbO. देखिए ये ऑक्साइड ओर हैं, ये सारे के सारे ऑक्साइड ओर हैं. और ऑक्साइड ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ऑक्साइड ओर ऑफ कॉपर, ऑक्साइड ओर ऑफ आयरन, ऑक्साइड ओर ऑफ लेड. ठीक है, और इनके ये नेम है, याद रखिएगा बच्चों. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बार बार बोल रही हूँ, इसीलिए अलग से टेबल भी लेकर आपके पास आई हूँ. ऑक्साइड और देखिए और भी है यहाँ पर. मैग्नीज, ठीक है, यहाँ पे लिखा है पायरोलिसाइट. MnO2 जिसको मैग्नीज डाइऑक्साइड बोलते हैं. थोरियम, ठीक है ना. मोनाजाइट, TH थोरियम, और इसका ऑक्साइड और हो गया. यूरेनियम, ठीक है ना. पिच ब्लेंड, U3O8. जिंक, जिंकसाइट, ठीक है, जिंकाइट जिसको बोल सकते हैं हम, ZnO. तो ये नेम भी आपको ध्यान रखने हैं बच्चों, अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा. सल्फाइड और देख लिया, और क्या देखा, ऑक्साइड और. अब कहाँ आ गए, अब आ गए हम कार्बोनेट. देखिए सभी में कार्बोनेट दिख रहा है. CO3, 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 ठीक है ना. और ये कार्बोनेट और हैं जिनसे हमें ये मेटल सारे क्या हैं, मिल रहे हैं. तो चलिए इनके बारे में भी देख लेते हैं. कैल्शियम, ठीक है ना. लाइमस्टोन, इंपॉर्टेंट. कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो और है उसे क्या मिला था, कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट किया गया था. तो कार्बोनेट और ऑफ कैल्शियम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ध्यान रखिएगा. कार्बोनेट और ऑफ कैल्शियम इज व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट. फिर कार्बोनेट और ऑफ कॉपर क्या है, कार्बोनेट और ऑफ कॉपर इज कॉपर. देखिए यहाँ पे सीधे लिखा है CuCO3 जिसको हम मेलाचाइट भी बोलते हैं. देन कार्बोनेट और ऑफ आयरन क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा है FeCO3. दिस इज सिडेराइट. ये नाम जरूर याद रखने हैं आपको. कार्बोनेट और ऑफ लेड, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है सैरोसाइट PbCO3. देन आ जाते हैं मैग्नीशियम पे, मैग्नेसाइट MgCO3. सेम विद जिंक. कैलामाइन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ZnCO3. तो दीज आर कार्बोनेट और ऑफ डिफरेंट मैटर्स. क्लोराइड, ठीक है, अब देखिए जिसमें आपको क्लोराइड दिखाई पड़ रहे हैं. ठीक है, बात करते हैं मैग्नीशियम की. मैग्नीशियम का ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्नेलाइट. देखिए KCl MgCl2 6s2O. सिल्वर, इसका वेरी इंपॉर्टेंट नेम हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं. और फॉर्मूला इज वेरी इजी, कई बार आपने सुना है. सोडियम का देखा जाए तो क्लोराइड, रॉक सॉल्ट, सब भी अच्छे तरीके से जानते ही हैं. और इसको हम देखें तो हैलाइड भी बोलते हैं. और फॉर्मूला समझ में आ जाएंगे कि कौन सा है, सोडियम क्लोराइड है. तो ये हो गया इसका और. देन सल्फेट और. अब सल्फेट मतलब जहां पे देखिए SO4 दिखाई पड़ेगा. तो बेरियम का यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है बैरिटस. यहाँ पे देखिए क्या है, BSO4. लेड का यहाँ पे लिखे एंजलसाइड, दैट इज PbSO4. तो सिलिकेट की बात करें, सिलिकॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिलिकॉन का देखा जाए तो जो और है दैट इज एस्बेस्टोस एंड मीका. और यहाँ पे देखिए सिलिकॉन दिख रहा है आपको, Si लगा होगा, CaMg3 Si4O12 इज एस्बेस्टोस एंड मीका इज Kl3 S2Si2O Si3O12. ठीक है ना. इस तरीके से आपको ये नाम याद रखने हैं बच्चों. तो ये सारे मैंने जो बताए, दीज आर अ डिफरेंट और ऑफ मेटल. आपने देखा मैंने क्या बताया, सल्फाइड और बताया, ऑक्साइड और, कार्बोनेट और, क्लोराइड और. ठीक है ना. और इसके अलावा आपने यहाँ पे देखा कि ये सारे इतने इम्पॉर्टेंट है, इसलिए टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है. इन सभी को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा. यदि अभी भी आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज़ एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए. मैं फिर से स्टार्ट कर देती हूँ कि आप उसको अच्छे तरीके से बच्चों याद कर लीजिए, बिकॉज ये आपके एग्जाम में तो आना है. ठीक है, इनमें से कुछ ना कुछ पूछेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड में, या कहीं भी पूछा जा सकता है. तो सल्फाइड और आपके सामने है बच्चों, उसका देख लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ नेक्स्ट ऑक्साइड और, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी ऑक्साइड और से, कार्बोनेट और, क्लोराइड और, सल्फेट और ऑफ मेटल,
सिलिकेट ओर ऑफ मेटल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से बच्चों ये सारे मैंने ओर्स जो इम्पॉर्टेंट है उनका टेबल के फॉर्म में आपको दिया है और इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। याद करेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और आगे चल के भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करके ज़रूर रखिए कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।